हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के होते हैं 5 भेद, 5 प्रकार। तो सबसे पहले हम इन प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक सबसे पहला प्रकार हो गया, उसके बाद जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और अंतिम भाववाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के होने का बोध होता है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोध हो रहा है हमें कि किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि गंगा हो गया। अब गंगा तो एक है, अगर यहाँ पर नदी होता है इसकी जगह में तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियों का जिक्र हो सकता था। लेकिन यहाँ पर गंगा कहा है, जो कि पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए कहा गया है। जैसे पटना एक जगह का नाम है और एक जगह का नाम है, तो यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यह पटना है। ठीक है। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि जाति का होने का बोध हो। जैसे कि नदी, अभी हमने कहा था कि अगर नदी है तो इस नदी में किसी एक नदी का होने का बोध तो नहीं मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि नदी बह रही है तो आप कैसे मान लेंगे कि कौन सी नदी बह रही है या फिर कहाँ नदी बह रही है। नहीं, नदी बह रही है, कोई भी नदी हो सकती हो, किसी भी नदी की बात मैं कर सकती हूँ। ठीक है। पर्वत हो गया, लड़की हो गई। ठीक है। कोई लड़की जा रही है तो आप कैसे जान समझ पाएंगे कि कोई लड़की जा रही है, कौन लड़की जा रही है। जब तक मैं उसका पर्टिकुलर नाम ना बताऊँ तो आप नहीं समझ सकते कि कोई लड़की जा रही है। तो मतलब इसमें क्या है। ठीक है। तो ये जातिवाचक है। ठीक है। क्योंकि इसमें उसके नाम का बोध नहीं हो रहा। नाम का बोध होता तो यहाँ पर क्या होता, व्यक्तिवाचक होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके नाम का बोध नहीं कराया जा, उसका नाम नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ उसकी जाति बताई जा रही है कि लड़की, यानी कि लड़की जा रही है, तो इसमें जातिवाचक आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है कि कोई पदार्थ का बोध इसमें होता है। जैसे कि सोना चांदी हो गया, जो कि ठोस पदार्थ में आ गया। ठीक है। लिक्विड में क्या आ गया आपका, वही पानी, तेल वगैरह जो भी है, ये द्रव में आता है। ठीक है। इसके बाद आता है समूहवाचक में। समूहवाचक में क्या होता है कि किसी समुदाय के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं बात करेंगे कि सेना की यहाँ पर बात करें। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि सेना, तो आपने किस हिसाब से कह दिया कि सेना। अगर आप एक व्यक्ति को देखते हैं वहाँ पर सेना में, तो आप एक व्यक्ति का नाम ले सकते थे, तो वो व्यक्तिवाचक हो सकता था। आपने कहा कि सेना, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, यानी कि समूह में वहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं, इसलिए आपने उसे नाम दिया सेना। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें समूह के होने का, यानी कि समुदाय का बोध हो रहा है कि सेना। ठीक है। इस तरह से। और